बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक्सेल के लेक्चर नंबर 5 में हम टीचर्स की अटेंडेंस शीट को बनाएंगे एक्सेल को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लगा के रख लिए हैं, टीचर नेम लिख लिए और डे लिख लिए और डेट लिख ली है। अब ये किस बेस पे लिखी है, जैसे इनकेस हम अगर ये जनवरी के मंथ की टीचर्स की अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो जनवरी में जब यकम डेट थी तो तब डे क्या था, तब डे फ्राइडे था और इस मंथ में कितने डेज है तो 31 डेज है, तो इसको मैंने ये 31 तक लिख लिया और संडे जितने भी हैं उनको मैंने सिलेक्ट करके उनके बॉर्डर्स ख़त्म करके ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, और कलर रेड कर दिया ताकि संडे को हम अलग से हमें पता चले कि ये संडे है। उसके अलावा इन सेल्स को मैंने मर्जेंट सेंटर कर दिया है, ये रैप टेक्स्ट और मर्जेंट सेंटर, और सबको मिडिल अलाइन कर दिया है, यहाँ से सेंटर अलाइन और यहाँ से मिडिल अलाइन कर दिया ताकि बराबर बराबर सब चीज़ें लिखी हुई आई। प्रेजेंट के लिए मैंने P यूज़ किया है, हाफ डे के लिए मैंने H यूज़ किया है, एब्सेंट के लिए मैंने A यूज़ किया और लीव के लिए मैंने L यूज़ किया है। अब अगर पिछले सेल्स में हम चले और ये सब मैंने कैपिटल में लिखे, सबको मैंने प्रेजेंट किया है, सबको सिर्फ एब्सेंट या लीव मैंने कहाँ पे लिखी है, लास्ट वाले सेल में, इनमें, ताकि हम यहीं पे साथ फार्मूलाज लगाएंगे तो यहीं से हम अच्छे से उनको काउंट कर सकें ये चीज़ें कैसे होती हैं। अब एब्सेंट और लीव में हाफ डे का मतलब आपको भी पता है कि जब आपको अगर आपकी ऑफ टाइम आपका 2 है तो आपको अगर 11-12 बजे छुट्टी हो जाती है तो वो डे को हम हाफ डे कंसिडर करते हैं। अब हाफ डे यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत थी, हाफ डे यहाँ पे लिखने की ये ज़रूरत है कि हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि जो भी टीचर, ज़रूरी नहीं है हाफ डे फ्राइडे को ही हो, वो किसी बाकी डेज में भी हाफ डे लेके जा सकता है, जल्दी जा सकता है। जैसे ये ट्यूसडे वाले दिन ये टीचर हाफ डे लेके चला गया। ठीक है, अब इस दिन की इस टीचर को सैलरी आधी मिलेगी। इस टेक्निक की बेस पे मैंने यहाँ पे हाफ डे लिखा है। प्रेजेंट वाला जो जिस डे का वो प्रेजेंट है, लीव वाला वो डे है जिस दिन टीचर नहीं आया लेकिन उसने एप्लीकेशन दी थी, उसने बता के छुट्टी किया तो वो जी लीव अलाउ है। या हम ये भी टेक्निक रख सकते हैं कि एक मंथ में 2 ही लीव अलाउ है, अगर 2 के बाद कोई बंदा छुट्टी करता है तो वो एब्सेंट कंसिडर होगी, वो लीव नहीं होगी। ये आपकी टेक्निक आप कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने रखा एब्सेंट और लीव में यही डिफरेंस है कि लीव आपकी बता के होगी या आपकी जो लिमिटेड टाइम है उसमें होगी और एब्सेंट बगैर बताए होगी। ठीक है, इस टेक्निक पे मैंने किया है। संडे के जितने भी दिन है उनकी भी टीचर को सैलरी मिलेगी, हाफ डे की आधी मिलेगी, लीव की पूरी मिलेगी और एब्सेंट की बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस टेक्निक पे मैंने ये चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। अब अगर हमने काउंट करना है कि टोटल P डे मैंने लिखा है टोटल प्रेजेंट डेज के लिए, एब्सेंट डेज, लीव डेज, हाफ डे और संडे कितने, और ये सब मैं लिखूंगी यहाँ पे। इस अटेंडेंस शीट को मुकम्मल करूंगी यूज़ करते हुए जो मैंने एक्सेल की फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे काउंट वाले फार्मूलाज, उनको यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे काउंट इफ का फार्मूला कि काउंट करो अगर क्या है P लिखा हुआ है, काउंट करो अगर A लिखा हुआ है, काउंट करो अगर L लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेंज क्या है आपके पास, रेंज पे हम चलते हैं और इस रेंज को नोट कर लें और इसके बाद हम इसे ऐसे करके रेंज नहीं देंगे, खुद लिखेंगे C7 to AF7, C7 to AF7, यही आपने याद रखनी है। और कोमा कर दिया मैंने, क्राइटेरिया वो कह रहा क्या है तो क्राइटेरिया मैंने कहा प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी को स्क्रॉल डाउन करें नीचे तक, अच्छा AF तक नहीं, सॉरी AG तक, यहाँ तक रखना है। क्राइटेरिया AG तक होना चाहिए ना, यहाँ तक, ये सेल भी तो होना चाहिए, बेशक उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा लेकिन होना चाहिए AG तक। अब मैं इसे कॉपी कर रही हूँ और ये नीचे ड्रैग कर दिया तो सब पे आ गया। अब इसी फार्मूला को कॉपी किया और एब्सेंट वाले में पेस्ट किया, तो जब हम देखते हैं कंट्रोल D मैंने किया, इसकी हमारी रेंज थी C7 to AG7, तो ऑटोमेटिकली इसकी D7 हो गई है, यानी ये पहले वाले दिन को छोड़ देगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक्सेल में जब भी आप फार्मूला टाइप करते हैं तो ये ऐसे ही होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपने रेंज को चेंज नहीं करना तो उस रेंज को जो दे रहे हैं उसके अंदर क्लिक करें और F4 प्रेस करें, ये F4। अब इसे मैं कॉपी पेस्ट करके जहाँ पे ले जाऊँ ये C7 और AF7 AG7 ही रहेगा। अब देखें मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ तो वो देखें C7 AG7, सिर्फ क्या चीज़ चेंज करनी है मैंने, एब्सेंट। यहाँ पे आते हैं और इस फार्मूला को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे एब्सेंट की जगह हमने करना है जी लीव कर दी। और यहाँ पे अब इसे आगे वाले सेल में चलते और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इसको कॉपी किया और इस पे पेस्ट किया और हाफ डे के लिए हमने टाइप कर देना है जी H और इसे एंटर कर दिया।
और अगर संडे पे आए, ठीक है, इन सबको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले जाएंगे तो सब में फार्मूला पेस्ट हो जाएगा आपका, और सब में हमें पता चल जाएगा कि इनकी एब्सेंट कितनी है, इनकी प्रेजेंट कितनी है। अच्छा, अब हम ये चीज देखते हैं कि हमने एक चीज की है, जब मैंने इस सेल के लिए फाइंड किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे C7 to AG7 था। पीछे चलते, C7 क्या है ये, ठीक है, लेकिन जब इस बंदे स्टूडेंट के लिए, इस टीचर के लिए आएगा तो वो C7 नहीं, इसका C8 में से आएगा। C7 नहीं, C8 में से आएगा। तो जो मैंने इसको कर दिया है ना डॉलर, तो वो अब या तो खुद से चेंज कर दे या तो फॉर्मूला ही हर के लिए नई दफा टाइप कर ले। अब वो दोनों तरीके चले, मैं आपको बता देती हूँ। इसका C7 में से एब्सेंट नहीं निकलेगा, इसका C8, क्योंकि इसके पीछे ये जो रो आ रही है वो C8 है और AG8 है। ये देखिए, इसके पीछे इस रो का आना चाहिए। अब या तो ये आप खुद से करें या तो ये आपने ये काम करना है कि फॉर्मूला ही नया खुद से लिखें। अगर आप पुराने वाले को नहीं टाइप करना चाहते, जैसे मैं इधर पुराने को टाइप नहीं करना, कॉपी पेस्ट मैंने नहीं करना, तो हम उनके लिए सीधी सी बात, हम उनके लिए टाइप कर देते इज इक्वल्स टू काउंट इफ, यहां से हमने इसे रेंज दे दी, ये रेंज दे दी हमने, और रेंज देने के बाद वो था जी हमारा लीव डेज, आई थिंक, हाँ लीव डे के लिए हमने कर दिया। अब देखें, जो मैं इसे नीचे पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखें ये है C7 और AG7, तो ये C8 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वाली रेंज का जो है तो टोटल यहाँ पे आ रहा है। हाफ डे के लिए हम करेंगे इज इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज यहीं से दे देते हैं। इसीलिए हमेशा मैं आपको यही चीज बताती हूँ कि फार्मूला आपने पहले सेल पे लगाना है। ये पहले सेल पे हमने लगाया, और हाफ डे है तो कॉमा हमने कर दिया H। तो इनिशियल स्टेज पे आप यही करें कि आप क्या करेंगे, आप फार्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं करें, ठीक है, आप फार्मूला खुद टाइप करें। जितना खुद टाइप करेंगे उतना आपको भी आएगा। अच्छा, संडे की हमारी ये बात है कि संडे जितने भी है, तो वो आप अगर गौर से देखें तो वो सारे के सारे ब्लैंक है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैंक का, ठीक है, कि काउंट करो अगर ब्लैंक है, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से जितने भी ब्लैंक है उनको काउंट करो। यहाँ से यहाँ तक हमने किया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो वो हमें बता रहा है 4 संडे। अब अगर हम ले किसी ऐसे बंदे का लेते हैं जो प्रेजेंट ही रहा है, जैसे इसको लेते हैं, ये प्रेजेंट ही रहा है, इसके डेज कितने 23 प्रेजेंट डेज है, एब्सेंट हो गया 2 डेज 25। अच्छा, 25 और 4 आपके आगे जी 29। अब डेज हमारे पास कितने 31। तो हमने देखना है कि 31 डेज पूरे करने कि आया पूरे हैं या नहीं है। 22 और 2 25, और 25 के बाद 4 आपके ये हो गए। हमने ये चीज नोट करनी है कि आया कहीं पे हमने ऐसे कुछ तो नहीं टाइप कर दिया कि जिससे हमारे डेज 31 है तो 32 बन रहे हो, 32 और 33 बन रही हो, ऐसी कोई टेक्निक तो नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इस बंदे को देखें तो 22 दिन ये प्रेजेंट रहा है, 4 इसके संडे हो गए, 26 हो गए, 4 इसके हाफ डे हो गए, 30 हो गए। और उसके बाद उसने क्या किया, 2 एब्सेंट, तो एब्सेंट डेज तो हम काउंट नहीं करेंगे, जिससे हमें ये चीज समझ आएगी कि आया ये चीज हमारी ठीक है या ये चीज हमारी ठीक नहीं है। हमने इस वाले बंदे को लेके चलना है। इसको अगर आप इससे पीछे काउंट करें तो हम खुद काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 डेज ये प्रेजेंट था। एब्सेंट हमने इसको किया है जी अच्छा, इसके एब्सेंट पे वो फार्मूला पुराना वाला ही लगा हुआ, तो ये C7 और AG7 है, ठीक है। तो एब्सेंट इसकी एक है 22 और 1 23 के बाद हम आ जाते हैं जी नीचे, और इस फार्मूला को नीचे भी हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, या यहाँ पे भी खुद ही टाइप कर लें। $साइन से वो लॉक हो जाता है, वो आप कॉपी पेस्ट करें जो मर्जी करें, उसके बाद वो चेंज नहीं होता। काउंट इफ, इसकी रेंज है C7 to AG7, ठीक है, ये रेंज है। कॉमा क्राइटेरिया क्या है एब्सेंट का, A है, तो
एब्सेंट इसकी एक है, इसलिए मैंने इस सेल में, इस कॉलम में, ये जो यहाँ पे इन कॉलम्स में लगाए एब्सेंट एक ही है। इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला ठीक काउंट कर रहा है। लीव इसने कोई ली नहीं है, हम यहाँ पे लीव करके देखते हैं क्या देगा या नहीं, तो वो दे रहा है, इसका मतलब है ठीक है। तो हम चले लीव ही रहते रहे, लीव भी एक ले लिया है। हाफ डे 4 है, 4 आपके फ्राइडे, तो 4 हाफ डे, और 4 संडे, तो 4 वो 4, और ये 4 और ये 4 8, एक आपकी, अच्छा, और आपके 21 ये हो गए, 29, एक ये 30, एक ये 31। तो इसका मतलब है कि हमारे 31 डेज पूरे हो रहे, इसका मतलब है कि कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ इन फार्मूलाज में। यहाँ तक फार्मूलाज ठीक हो गए। ये हमारी सिंपल सी एक अटेंडेंस शीट है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ें नहीं लिखी या कुछ भी नहीं लिखा। हम चलते हैं और हम इसके पहले ऊपर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे इन सेल्स को यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ पे अभी फिलहाल रहने दें क्योंकि इसकी हम जगह को कम करेंगे। जैसे अब इनको मैं देखती हूँ कि इनको मैं जितनी इनकी जगह कम कर सकती हूँ उतनी मैं कम करूँ। अब वो हम कम कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ, इन सबको सिलेक्ट, इनको छोड़ के इन सबको सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से चलती हूँ फॉर्मेट पे, और मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे चलती हूँ ताकि ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, मुझे इनको ड्रैग कर करके ना करना पड़े। तो ये यहाँ तक आ गए। ये मैंने इसलिए किया ताकि हमें अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आता रहे, हमें भी पता चले कि हमने कहाँ पे क्या किया है। इन चारों को भी अगर आप करेंगे, फॉर्मेट पे चलें और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये जितना एक स्ट्रेच हो सकते थे उतना स्ट्रेच हो चुकी, बस इतना ठीक है। बाकी नेम की हमारी जगह है ही इतनी, तो ये इतनी ही रहेगी। इन दोनों को मैं आती हूँ और इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कुछ और कलर से। यहाँ पे आते और हाईलाइट मैं इन्हें कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइट से ब्लू से कलर से कर देते हैं। अब मैं संडे वाले डे को नहीं हाईलाइट करना चाहती, तो मैं चाहती हूँ जो कलर मैंने इस पे लगाया है उसी को फॉर्मेट पेंटर के थ्रू मैं कॉपी करूँगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बाकी वीडियोज़ में भी है। और आप वापस से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और उस एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप वो कलर को लगाना चाहते हैं। क्योंकि हमने संडे को छोड़ के करना था इसलिए हमने ये चीज़ की है। और आगे इन चारों पे भी हम लगा देते हैं, यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ये वापस से दो सेल्स में क्यों डिवाइड हो गए। मैं उसे कंट्रोल जी करूँगी, वो इसलिए हुए क्योंकि ये सेल्स है, ये रैप एंड टेक्स्ट नहीं है, तो वो सिर्फ एक सेल को नहीं मतलब आपके कलर को नहीं कॉपी करता, वो तमाम तर फीचर्स को कॉपी करता है फॉर्मेट पेंटर। तो इसे हम खुद से दे देते हैं इन चारों को। ये हमने यहाँ तक कर दिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको, और मैंने इसको किया मार्जिन सेंटर रैप टेक्स्ट, पूरे को सेम कर दिया, मिडिल अलाइनमेंट भी कर दी, और इसकी लैंग्वेज भी मैंने चेंज कर दी, टाइम न्यू रोमन कर दी, साइज भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। और अब इसके अंदर हम टाइप करते हैं टीचर्स अटेंडेंस शीट। अब यहाँ पे ये जिस भी स्कूल वगैरह में आप करेंगे तो उस स्कूल का नाम होगा साथ और उसका लोगो होगा। हम इसे बोल्ड भी कर देते हैं और मैं इसे अंडरलाइन भी कर देती हूँ। और सेंटर में तो ये वैसे भी है, साथ कंट्रोल एस प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारी चेंजिंग सेव होती जाए। इस पे आते इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कलर के साथ। यहाँ पे अगर आपने लोगो वगैरह के पिक्चर लानी है तो वो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में ला सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि टीचर कितने दिन प्रेजेंट था, कितने उसने एब्सेंट किए, कितने उसने लीव लिए, कितने हाफ डे थे और कितने संडे। ये हो गई हमारी एक बेसिक अटेंडेंस शीट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इसी अटेंडेंस शीट को यूज़ करते हुए हम आगे इसी टीचर्स की, तमाम तर टीचर्स की सैलरी शीट को जनरेट करेंगे, फिर वहाँ से आगे सैलरी स्लिप करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा यही है, अगर हम डेज पे बेसिक सैलरी कोई फिक्स सैलरी नहीं रख रहे, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया में आपको बताऊंगी कि अगर हम फिक्स सैलरी रखते हैं तब ये चीज़ें कैसे होंगी, और अगर हम पर डे के हिसाब से टीचर को पे कर रहे हैं, जैसे विजिटिंग टीचर्स होते हैं, तो वो फिर किस हिसाब से वो चीज़ें होंगी। तो ये सैलरी, ये जो अटेंडेंस शीट है, पहले आप लोग इसको अच्छे से करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसी को यूज़ करते हुए आपको यहीं से सैलरी शीट जनरेट कराना सिखाऊंगी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ जाए। अगर इनमें आपको किसी किस्म